हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस। दो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, रिलेशंस जो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस। ये भी हमारा 11th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 11th क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा फंक्शन 11th क्लास का मैं रिवाइज करा देता हूँ कि आपने 11th क्लास में क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक रिलेशन जिसके अंदर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो। जैसे इस टाइप का कोई रिलेशन है, रिलेशन मैं इसको एरो डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूँ। कोई भी एक रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन की डोमेन, अब इसको डोमेन कहना सॉरी ठीक नहीं है। कोई भी रिलेशन ए सेट से लेके बी सेट तक है, ये बी सेट है कोडोमेन, ठीक है। डोमेन जो होगा वो ए का सबसेट होगा, डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे ए सेट के अंदर, यहाँ भी कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे कनेक्ट होगा, और ये वाला भी चलो इससे कनेक्ट होगा। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए फंक्शन के अंदर, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था। किसी को अगर थोड़ा डाउट है तो 11th क्लास की जो वीडियो है उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगी बात। इस टाइप का केस नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास इस तरीके से कोई रिलेशन है, R2 ले लेते हैं इसको, ये R1 है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट है। अब इस टाइप का केस नहीं होना चाहिए कि ये वहाँ यहाँ यहाँ भी कनेक्टेड है। कोई भी सेम एलिमेंट दो जगह कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। दो एक जगह हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, और सारे अलग अलग हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। पर कोई एक एलिमेंट दो जगह कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं इसके अंदर किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं R1 है, इसकी इमेज 2 भी है, और R1 है, इसकी इमेज थ्री भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन के अंदर, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। ये आप डिटेल में आप इसको 11th क्लास की जो वीडियो है उससे आप सीख सकते हो, ठीक है। आपको ध्यान आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये भी एक तरह से रिवीजन ये 11th क्लास की। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक, अब R को भूल जाओ, अब हम F लिखते हैं फंक्शन के लिए, F, ठीक है। किसी A सेट से B सेट तक डिफाइंड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ए सेट से बी सेट तक है। ए सेट के अंदर कुछ मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। कुछ ऐसे अलग से भी है। ये वाला एलिमेंट मान लेते हैं इससे कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये वाला एलिमेंट मान लेते ए है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मान लेते 1 है, ये बी है, और ये मान लेते हैं 2 है। ये सी, डी, ई, ये है 3, 4, मान लेते हैं 5, और यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ भी 7 है, और B2 से कनेक्टेड है, सी भी 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये 3 से कनेक्टेड है, और जो E है वो 4 से कनेक्टेड है। पहली बात तो इस टाइप की अगर सिचुएशन है, इस टाइप का रिलेशन है, तो एक फंक्शन है। ये फंक्शन में ऐसा हो सकता है दो एक से कनेक्ट हो सकते हैं, पर एक दो से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, f इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए सेट से बी सेट तक है, ठीक है। जो डोमेन जो होगी फंक्शन की, जरूरी नहीं है पूरा सेट हो, डोमेन ऑफ एफ जो होगी वो ए का सबसेट होगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है, तो एक तरह से डोमेन ए ही हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी कोई इधर इमेज ही ना हो, ठीक है, यहाँ जिसकी इमेज ना हो, तो डोमेन में नहीं आता है, ठीक है। डोमेन में वही आते हैं जो इधर कनेक्टेड होते हैं, इसलिए डोमेन क्या कहेंगे हम, ए का सबसेट होता है। ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट चीज जो डोमेन के बाद हम पढ़ते हैं, एक चीज पढ़ते हैं रेंज, रेंज ऑफ एफ। ये सारा 11th क्लास का रिवीजन है।
ठीक है। रेंज क्या होगी, अभी आपने देखा जो जो इधर से जो सेट कनेक्टेड थे, ठीक है, वो उनका सेट जो इधर से कनेक्ट है, जो लेफ्ट साइड वाले सेट से कनेक्ट है, कुछ एलिमेंट क्या बच गए, फ्री बच गए, जो कनेक्टेड नहीं है, वो रेंज में नहीं आते। जो अंदर वाला जो सेट है, मान लेते हैं सी सेट, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, इसकी रेंज है। और जो रेंज है वो सबसेट होगा कोडोमेन का। जो बी सेट है उसको बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, कई बार इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी फंक्शन ए सेट से बी सेट तक अगर डिफाइंड है तो ये ए सेट है, ये डोमेन नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, डोमेन क्या होगी, इस ए सेट का सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद जो ये बी सेट है, अगर मैं ये कहता हूं कि एफ इज डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, अगर मान लेते हैं एफ इज डिफाइंड ऑन सेट ए, अगर ऐसी वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है, तो उसका मतलब यही है, दैट मीन्स, दैट इम्प्लाइज जो डोमेन जो है इसकी वो ए सेट ही हो जाएगी। वर्डिंग में फर्क है इसके अंदर। डिफाइंड का मतलब ए सेट के हर एलिमेंट पे वो डिफाइंड है, उसकी कोई वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब डोमेन हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसकी रेंज, ये सारा 11th क्लास का टॉपिक है, डिटेल्ड में आप वहाँ पढ़ सकते हो। बस जो आपस में एलिमेंट इधर वाले जो आपस में कनेक्टेड है, तो लेफ्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन, राइट वाले जो होते हैं रेंज, और ये पूरा सेट होता है कोडोमेन। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में इतना हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में अब इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है एफ, ठीक है, सॉरी कोई फंक्शन है एफ जो ए सेट से बी सेट तक है। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ ये जो सेट के अंदर जो ए सेट है इसकी डोमेन ही है, पूरा का पूरा, इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कंटेंट है, फ्री एलिमेंट कोई नहीं है। ठीक है, मान लेते इसके अंदर ये 5 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैं दो सिचुएशन की बात करता हूँ, एक एलिमेंट की दो इमेज तो हो ही नहीं सकती, दो की एक हो सकती है। पर मैं कुछ एक फंक्शन लेके चलता हूँ जिसके अंदर इस टाइप की सिचुएशन है। मैं दो टाइप के फंक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, दो एलिमेंट फ्री भी रहेंगे, कोई बात नहीं। ये वाला जो सेट है जो मैंने अंदर सर्कल बनाया है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ए यहाँ पे डोमेन है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, कोई फ्री नहीं बचा, ए इसकी डोमेन है, बी को डोमेन है, और ये वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रेंज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मान लेते हैं फंक्शन f1 ले लेते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, उसका मैं बेस बना रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए नोट। यहाँ पे हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि इन f1 के अंदर एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज। ठीक है ना, क्या उसकी यूनिक इमेज है, वो तो है ही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f1 फंक्शन तो है, फंक्शन तो हो गया, साफ नजर आ रहा है ये। ठीक है, ऑल्सो अगर हम इधर की तरफ से देखें, ठीक है, अगर हम इधर से की तरफ से देखें, एवरी एलिमेंट इन रेंज, रेंज में भी हैव ओनली वन प्री इमेज। दोनों तरफ से अगर आप देखोगे, इधर से देखोगे ये भी किसी एक के साथ कनेक्टेड है, इधर से देखोगे ये भी किसी एक के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप इसको एरो डायग्राम से देखोगे तो कोई भी ब्रांच नहीं बन रही ना इधर से तो ब्रांच बनने का मतलब ही फिर फंक्शन नहीं होगा, इधर से भी कोई ब्रांच नहीं बन रही। मतलब कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है, इधर का एक एलिमेंट इधर के किसी एक से ही कनेक्टेड है, इधर का एक एलिमेंट किसी एक से ही कनेक्टेड है, इधर का एक एलिमेंट किसी एक से, हर एलिमेंट के लिए अपनी अलग अलग इमेज है। एक तो इस टाइप का फंक्शन हो गया ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सारे अलग अलग इसके अंदर क्या है, अलग एलिमेंट की अलग इमेज, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, एक एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है।
ठीक है, दो एलिमेंट किसी एक से कनेक्टेड नहीं है, एक दो से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और कुछ फ्री रह सकते हैं, वो तो हमारे पास फंक्शन में होता ही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं एक एक फंक्शन की और बात करता हूँ यहाँ पे। अगेन अब एक कोई दूसरा फंक्शन, दो डेफिनेशन हमें पढ़नी है। मैं दो एग्जांपल से आपका यहाँ पे बेस बना रहा हूँ। यहाँ पे ए सेट है हमारे पास, यहाँ पे बी सेट है, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है। ऐसे ही यहाँ भी कुछ एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड, ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड, ये वाला एलिमेंट, चलो यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड, ये वाला एलिमेंट भी इससे कनेक्टेड। ठीक है, ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड और ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड। यहाँ आपने क्या देखा, दो एलिमेंट एक से हो गया, पहली बात तो फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे एक बात ये है कि कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इन एलिमेंट का सेट बनाऊं, कोई भी एलिमेंट बाहर फ्री नहीं है, ये सी सेट है। तो यहाँ पे एक बात आपने नोट करने की यहाँ पे है, नॉट इन F2, F2 के अंदर। ठीक है, नो एलिमेंट इन सेट बी इज फ्री। ठीक है, मैं अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूँ, ये वर्डिंग वैसे लिखनी नहीं है, आपको समझाने लिख रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। ठीक है, दैट इज, हम ये कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट, every element in set B have pre-image in A। ए के अंदर उसकी हर बी के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज जरूर है। ठीक है, दो प्री इमेज हो जाए कोई बात नहीं, पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है। दैट इज, एक बात और निकल के आती है, इसका मतलब जो बी सेट है वो सी सेट के इक्वल हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है वो इक्वल हो जाएगी रेंज के, कोडोमेन इक्वल हो जाएगी रेंज के। देखो, अब मैं दोबारा से बताऊं, हमने दो अलग अलग टाइप के फंक्शन पढ़े हैं। एक में तो क्या है, सारे एलिमेंट अलग अलग कनेक्टेड हो, अलग एलिमेंट अलग से कनेक्टेड हो, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि एक दो से मतलब कि ये इस तरह ब्रांच वाला सिस्टम नहीं बनना चाहिए। एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो। ठीक है, अलग एलिमेंट, अलग एलिमेंट उसकी अलग इमेज, अलग एलिमेंट अलग इमेज, अलग एलिमेंट अलग इमेज, इस तरीके की है। यहाँ क्या है कि कोई एलिमेंट फ्री ना रहे, कोई भी एलिमेंट फ्री ना रहे, दो अलग अलग टाइप के हमने फंक्शन हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अब इन्हीं दो बातों को अगर माइंड में रखते हो, अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाता हूँ। पहले वाला जो F1 है उस पे बेस्ड ये पहली डेफिनेशन है। ठीक है, क्या दे रखा है, कोई फंक्शन है एक्स सेट से वाई सेट तक डिफाइन है, चलो भाई। ठीक है, वो वन वन, वन टू वन, वन वन की डेफिनेशन है, या उसको इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। दो डेफिनेशन हमें पढ़नी है। ठीक है, उसमें से पहली डेफिनेशन है वन वन। ठीक है, अब क्या है, इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट की क्या हो, अलग अलग इमेज हो, अलग एलिमेंट अलग इमेज, यही मैंने आपको पढ़ाया अभी। उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, प्रूव करने का तरीका है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है, एफ एक्स वन अगर इक्वल है एफ एक्स टू के, तो उधर से एक्स और इक्वल भी, जैसे मान लेते हैं, इसको मैं यहाँ से अगर आपको समझाऊं, इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई सेम एलिमेंट है तो उसकी इधर इमेज भी, प्री इमेज भी क्या होगी, सेम ही होगी। अगर यहाँ एलिमेंट सेम है, उसकी इमेज भी क्या होगी यहाँ पे, सेम ही होगी। अगर एलिमेंट अलग है, ठीक है, तो उसकी इमेज भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। ये बात कहना चाह रहे हैं थ्योरेटिकली, इसका मतलब वन वन की डेफिनेशन होगी ये यहाँ पे। ठीक है, अब वन वन की डेफिनेशन है तो भाई थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अंदर मेन बात आपको ये समझनी है, अगर आपको वन वन प्रूव करना है, टू प्रूव वन वन, तो हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हम लेके चलते हैं, देन प्रूव, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। वन वन किसी फंक्शन को वन वन प्रूव करने का मेथड है, बड़ा सिंपल सा मेथड है ये। अब कह रहे हैं कि फंक्शन अगर वन वन है तो भाई ठीक है, वन वन तो ये इंजेक्टिव वन वन। ठीक है, अगर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, नहीं हो तो उसको बोलेंगे मैनी वन, नॉट वन वन मीन्स मैनी वन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
डेफिनेशन होगी वन वन की। तो पीछे मैंने जो ये F1 फंक्शन बनाया है पिछले वाली इसके अंदर, ये वन वन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर हम। इसके अंदर अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से, वैसे मैंने बता दिया है आपको, अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी, दूसरी डेफिनेशन में ध्यान होगा कि जो कोडोमेन है उसके अंदर कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, उसको मैंने अपनी वर्डिंग में बताया है। अब वही डेफिनेशन है ऑन्टो की। कोई फंक्शन ऑन्टो कब होगा? ऑन्टो का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। ऑन्टो का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। देखो आपको सीबीएसई में मार्क्स लेने हैं, आप तो डेफिनेशन जो है आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो बात समझो, जो मैंने बात बताई वही चीज है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई मतलब वही कोडोमेन, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोई फंक्शन अगर एक्स सेट से वाई सेट तक डिफाइंड है, वाई के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कह रहे हैं कि, और एक्स के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे, ये कह रहे हैं कि वाई जो ये फंक्शन जो है वो ऑन्टो कब होगा? जब इधर जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होंगे, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट से जरूर कनेक्टेड होंगे। कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, सब किसी ना किसी से कनेक्टेड जरूर हो। ठीक है, सब किसी ना किसी से कनेक्टेड जरूर हो, ऐसी सिचुएशन। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इस तरीके से कोई और एलिमेंट होगा, कनेक्टेड होंगे, मतलब हर एलिमेंट किसी ना किसी से, मान लेते हैं एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा हो, चलो ये इससे कनेक्टेड हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। मैंने आप ये डायग्राम अच्छे से नहीं बना, कोई नहीं, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे फ्री नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यही है। इसका यहाँ तक तो एक डेफिनेशन होगी, इसको इन्होंने दूसरी वर्डिंग बताई। ये डेफिनेशन जो यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, ये इसका थ्योरेटिकल है, वो आपको समझ में आनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। क्या मेन बात, इसका मतलब क्या समझो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, इसका मतलब ये वाई का मतलब क्या है, इसके जितने भी एलिमेंट है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, देर एग्जिस्ट, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वाई है, मान लेते हमारे फंक्शन है, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि इधर जो ये वाई है, यहाँ पे कोई वाई एलिमेंट है, वो इसके जितने भी एलिमेंट है वाई सेट के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे एलिमेंट है, पर फिलहाल मैंने एक लिया है वाई, वो इसके सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट अ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर वाई के लिए एक एक्स जरूर एग्जिस्ट करे, सच दैट, कैसे होना चाहिए, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब ही क्या है कि एक्स वाई से कनेक्टेड हो। ये यही वर्डिंग है जो आपको बताई गई है, जो एग्जाम्पल दिया गया है कि हर एलिमेंट वाई का, इस वाई सेट का हर एलिमेंट इस सेट के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो। उस बात को थोड़ा थ्योरेटिकली ऐसे लिखा जाता है, अगर मान लेते ए सेट, ए एलिमेंट सॉरी, अगर बी एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो इसको लिखा जाता है एफ ए इक्वल टू बी। तो यही बात है, अगर ए एलिमेंट बी से कनेक्टेड हो, इसी बात को इन्होंने लिखने का ये तरीका है। ये यही बात है इस चीज़ का, जो मैंने आपको वहाँ पे डेफिनेशन बताई थी। तो उन एग्जाम्पल्स की डेफिनेशन से आपको ये ओंटो की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा ओंटो कैसे प्रूव करना है। सबसे मेन बात, आपको डेफिनेशन याद, कई सारे क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा कि ओंटो है, पर भाई लिखें क्या एग्जाम में, मार्क्स कैसे मिले, तो वहाँ पे आप क्या लिखना है, हेयर, ये डेफिनेशन लिख लें है, हेयर। जब भी कभी ओंटो प्रूव करना हो, प्रूव ओंटो, ठीक है, वो जो उसका है एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, पर लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हेयर फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई सेट। वाई सेट का मतलब यहाँ पे कोई भी सेट होगा कोडोमेन, मैं यहाँ पे कोडोमेन लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर वाई सेट कुछ और हो। ठीक है, देर एग्जिस्ट, ये देर एग्जिस्ट का सिंबल है, देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और एक्स का मतलब यहाँ पे ये डोमेन, एक्स यहाँ पे क्या है, डोमेन है, सॉरी डोमेन। ठीक है, डोमेन है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये लिखना है बस आपको, जहां भी ऑन्टो प्रूव करना हो तो ये डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे कोडोमेन आएगा, फिलहाल इस डेफिनेशन में वाई है, और यहाँ पे क्या आएगा, डोमेन आएगा। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, समझ में आ गया होगा क्यों हो रहा है ये। ठीक है, और एक बात और इंपॉर्टेंट होती है कि कोई फंक्शन ऑन्टो कब होता है, जब उस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन सेम हो, रेंज और कोडोमेन
सेम हो तो भी फंक्शन क्या होता है, ऑनटो। ये भी आपको रिजल्ट है, ये भी आपको ध्यान कर लेना है। इस पे बेस भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो बातें हैं, एक तो डेफिनेशन लिख के प्रूव कर देते हैं, पता चल जाता है हमें कि यहाँ भी कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहने वाला, फिर हम डेफिनेशन लिख देते हैं। या फिर ये ऑनटो का एक तरीका हो रहा है कि हम रेंज और कोडोमेन को सेम कर दें तो भी क्या हो जाता है, फंक्शन ऑनटो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात मैंने बताई है। अभी ये जो अभी रिमार्क में जो बात लिखी है ना, ये यही जो आपको पीछे ऑनटो कब होता है, जब रेंज जो है वो वाई के इक्वल हो जाए, मतलब कोडोमेन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो डोमेन से रेंज पे जा रहा हो, क्वेश्चन के अंदर इस कह रखा हो कि यहाँ जो सेट है वो उस फंक्शन की रेंज है, तो क्या हो जाएगा वो ऑनटो फंक्शन ही हो जाएगा, इज ऑनटो। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर रेंज आ जाती है इसका मतलब कोडोमेन तो है ही है, और रेंज क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑनटो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कह दे इफ एफ इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, एंड आपको एक बात और कह रखी है कि जो रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज एफ इज ऑनटो। ठीक है, क्योंकि जो रेंज जो है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। इस तरीके से हम लिख देते, जहां भी आपको रेंज और कोडोमेन सेम नजर आए वहां तो ऑनटो की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, बाकी ऑनटो एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पहली दो पे बेस्ड है, जैसे वहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन था ना, तो यहाँ पे इसी तरीके से वन वन का नाम क्या है, वन वन इंजेक्टिव, नाम भी थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, और ऑन्टो सरजेक्टिव। ऐसे ही तीसरा आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जो वन वन और ऑन्टो दोनों, इसके अंदर कुछ अलग से प्रूफ नहीं है, बस आपको वन वन प्रूव करना, ऑन्टो प्रूव करना, दोनों हो तो क्या हो जाएगा, वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, उसको बाइजेक्टिव कहेंगे हम। ठीक है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, देन बाइजेक्टिव। ठीक है, बाई वर्ड से पता चल जाता है जो दोनों हो वो बाइजेक्टिव, वो क्या होता है, वन वन और ऑन्टो दोनों। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये एरो डायग्राम लिए हैं, आप देखोगे इसके अंदर कौन सा क्या क्या है, तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी है। आप देखोगे यहाँ पे क्या है, पहली बात तो हम देखते हैं कि क्या वन वन है, देखते हैं। एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज। ठीक है, तो कुछ क्लैश नहीं हो रहा, एक की दो, इस क्रॉस को मत समझना, है तो अलग अलग इमेज, थ्री की इमेज डी है, फोर की इमेज सी है, तो कैसा है ये फंक्शन, वन वन है, वन टू वन है, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, इंजेक्टिव कहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन वन मार्कर में बन जाते हैं, वैसे आपको नॉलेज भी इसकी होनी चाहिए। एक बार ऑन्टो का भी तो चेक कर लेते हैं, ऑन्टो है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। क्या है, दो एलिमेंट देखो यहाँ पे फ्री रह रहे हैं, अगर यहाँ कोई एलिमेंट फ्री रह जाए तो ऑन्टो नहीं हो सकता भाई, ये नॉट ऑन्टो। ठीक है, नॉट ऑन्टो। उसके बाद इस पहले वाले सेट के अंदर कोई फ्री नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ये तो क्योंकि फंक्शन क्या है, डोमेन ही है, तो यहाँ कोई फ्री नहीं रहता फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो दूसरा F2, एक एलिमेंट या इमेज, इसकी भी इमेज यही है, तो इसमें मतलब वन वन वाला केस नहीं बैठ रहा, वन वन में सारे एरो अलग अलग होने चाहिए, तो वन वन नहीं है भाई, नॉट वन टू वन। ठीक है, कुछ एलिमेंट फ्री भी रह रहे हैं तो ऑन्टो भी नहीं है, नॉट ऑन्टो। चलो भाई आगे, ऐसे ही ये आप देख पा रहे हो, अलग अलग नहीं है तो वन वन तो नहीं है, नॉट वन वन ऐसे भी लिख देते हैं, ऑन्टो है पर ये, क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सब एलिमेंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऑन्टो है ये। उसके बाद वन वन समझ गए ना क्यों नहीं है, क्योंकि वन वन में सारे एरो अलग अलग होने चाहिए थे। ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो वन वन चेक करते हैं पहले, वन की इमेज बी, टू की इमेज सी, थ्री की ए, हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज है, तो वन वन। उसके बाद कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं नजर आ रहा आपको, तो ऑन्टो भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, देखो प्रूव करना है अब इसको, देखो एग्जाम्पल 8, प्रूव करना है कोई फंक्शन है हमारे पास एफ नेचुरल
इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि क्या डोमेन है क्या कोडोमेन है। इनकी इंपॉर्टेंस है कैसे डिफाइन है ये, एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, क्या प्रूव करना है, वन वन प्रूव करना है कि वन वन तो है पर ऑन्टो नहीं है। चलो भाई ऑन्टो नहीं है, उसका मतलब क्या है कि हमें एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। वही जैसे किसी चीज को डिस्प्रूव करना है तो एग्जांपल दे के करते हैं। चलो भाई पहले वन वन प्रूव करते हैं। तो वही जैसे वहां करते थे ना, हेडिंग डाल देनी चाहिए हमें वन वन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। ऐसा ना हो कि नाम ही भूल जाओ, वन वन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मेथड मैंने बताया था, ध्यान करना, उसके अंदर लिखा था मैंने। इसके अंदर हम लेके चलते हैं, वन वन प्रूव करना सबसे सिंपल है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हम लेके चलेंगे। क्या प्रूव करना हमें, टू प्रूव एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा है। तो एफ एक्स वन, अगर एफ एक्स टू एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स वन किसके इक्वल हो जाएगा, टू एक्स वन के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही एफ एक्स टू इक्वल हो जाएगा टू एक्स टू के, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मीन्स एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, कोई और केस नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सिंपल सा ही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बताऊंगा। कोई और केस नहीं आना चाहिए, और करके कुछ और नहीं आना चाहिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्स वन और एक्स टू ही इक्वल आनी चाहिए। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ऐसे, एफ इज वन टू वन। ठीक है, एफ इज वन टू वन। नेक्स्ट, ऑन्टो। वैसे ऑन्टो नहीं है तो बेटर है तो वही चीज लिख दो, ऑन्टो भी हेडिंग डाल दोगे जब भी चलेगा, नोट ऑन्टो लिख दोगे जब भी चलेगा। ठीक है, थोड़े दिन आदत बनाना इसके दोनों नाम लिखने की, याद भी हो जाएंगे। सरजेक्टिव। ठीक है, सरजेक्टिव, स्पेलिंग देख लेना। अब सरजेक्टिव नहीं है ये, पहले ही क्या रखा है, तो हम ढूंढते हैं कोई। ठीक है, वैसे हम देखते हैं यहाँ पे, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेके देखो, मतलब कि सरजेक्टिव का मतलब क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन है ये, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। ऐसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, मतलब क्या क्या आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर। यहाँ पे क्या है, वन टू थ्री फोर, तीन चार एलिमेंट देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे वन किससे कनेक्टेड है, मतलब एक्स की जगह अगर मैं वन पुट करता हूँ तो वाई कितना आएगा, एफ एक्स मतलब वाई होता है एक तरह से यहाँ का एलिमेंट। अगर एक्स की जगह वन पुट किया जाए तो देखो यहाँ जो एलिमेंट होंगे, यहाँ तो एक्स होंगे और यहाँ क्या होंगे, एफ एक्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये जो एलिमेंट है वो एक्स है, यहाँ जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, एफ एक्स या फिर वाई। अगर एक्स वन के इक्वल होगा तो वाई आएगा टू। चलो भाई, वन तो टू से कनेक्टेड हो जाएगा, टू फोर से कनेक्टेड होगा, थ्री सिक्स से कनेक्टेड होगा। अब देखो ये वन और थ्री का क्या होगा भाई, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वैसे वन कायदे से 0.5 से कनेक्ट होता, पर यहाँ पे 0.5 तो है ही नहीं, तो कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये ओड नंबर रह ही जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लेके चलते हैं। फोर वन बिलोंग्स टू, या लिख देते हैं इफ एफ एक्स इक्वल टू वन। अगर एफ एक्स वन के इक्वल है, जो कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, टू एक्स जो है वो वन के इक्वल आएगा, एफ एक्स जो टू एक्स के इक्वल है। और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। वन बाई टू मतलब 0.5, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रही है। ये वाला जो नेचुरल नंबर है, ये मैंने लिया है कोडोमेन के लिए, दोनों ही एन है ना, तो इसलिए भी मेंशन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये वाला जो एन है वो डोमेन के लिए लिया है। तो हमने एक बात देखी कि जो कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी इमेज, जो किसी उससे कनेक्टेड कनेक्टेड तो था वो 0.5 से, पर जिससे कनेक्टेड है वो डोमेन में नहीं आ रहा भाई, वो कहीं बाहर ही आ रहा है, हमें तो डोमेन में चाहिए था ना। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट वन टू, सॉरी नॉट ऑन टू, ऑन्टो नहीं है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल देके इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है भैया, रिलेशन की तरह आपको इसको अच्छे से समझना है। डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस है, थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत करना, या कोई और मेथड फॉलो मत करना, सीबीएसई के अंदर मार्क्स कट सकते हैं। चैप्टर आसान है, स्कोरिंग चैप्टर होता है ये, पर बिल्कुल एक लाइन में आपको पढ़ाई करनी है इसकी, ज़्यादा दाएं बाएं नहीं भागना है इसके अंदर। ठीक है, तो प्रूव किया, डिस्प्रूव किया, आगे बढ़ते हैं। देखो वही सेम फंक्शन है, ठीक है, सेम फंक्शन है, पर मैंने बताया था डोमेन रेंज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। एफ जो है इस बार रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, वो सेम ही क्वेश्चन है,
एफ एक्स इक्वल टू 2x। इस बार नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर नहीं है। इस बार ये कह रहे हैं इसको वन वन और ऑन टू प्रूव करो भाई। अब मैं तुम्हें वैसी जानकारी के लिए बता दूं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो 0.5 है वहां पे आ जाएगा, तो इसीलिए ये क्या है, ऑनटो है। पर हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव एग्जांपल देके नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूव में भी लिखना आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 to 1, 1 1। ठीक है, 1 1 है तो बस वही कर दोगे इसको, तो पिछले वाले पार्ट की तरह ही। ठीक है ना, 1 1 तो कर दोगे एज प्रीवियस, पिछले एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा भाई 1 1 प्रूव ये। उसके बाद अब ऑनटो भी है ये तो बात क्लियर है भैया, ऑनटो है, यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो 0.5 जो 1/2 आएगा वहाँ बिलोंग कर जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा ऑनटो प्रूव करने के लिए लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक मेथड है ये फॉलो करना चाहिए। एफ एक्स को वाई के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स मतलब 2x, 2x क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जो मर्जी, अब हमें अपने वैसे यहाँ पे करके नहीं दिखानी है पुट। अब y की मर्जी जो मर्जी सोचो, जो x जो है, ठीक है, हमें क्या क्या चेक करना है, ये लिखना नहीं है। वी हैव टू चेक, आपको यहाँ से पता चल जाता है। वी हैव टू चेक, क्या चेक करना है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, क्या, r मतलब यहाँ पे कोडोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, y की वैल्यू तो कोडोमेन में ही आएगी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, और ये क्या है, डोमेन। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे चेक करके देख लो, वैसे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आपको करके नहीं दिखाना है, बस आपको सिर्फ अपना खुद ही चेक, जब आपको लग रहा है कि ऐसा कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो बस फिर सीधा डेफिनेशन लिख दो। आप देखोगे y जो मर्जी पुट करके देख लो, y को चलो मैं अगर 1 पुट करके देखूँ 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 आएगी भाई, वो बिलोंग कर रही है इस r के अंदर। ठीक है, चलो नेगेटिव के लिए भी ट्राई करके देख लो एक बार। अगर मैं y की जगह -3 पुट करूँ, तो -3/2, एक्स की वैल्यू आएगी -3/2। -3/2 रियल नंबर के अंदर होता है, तो हर रियल नंबर के लिए, हर y के लिए यहाँ पे x एग्जिस्ट कर जाएगा। आपको दिख गया कर रहा है, तो फिर आपको कुछ लिखना नहीं है, याद रखना है, सिर्फ ये चेक करना अपने लिए। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो बता दो, जैसे पिछले वाले पार्ट में मिल गया था ऐसा। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, बस आपको ऐसा इतना लिख के डोमेन ऑनटो प्रूव करने के लिए सिर्फ इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल के फिर आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देनी है ऑनटो की। हेयर ऑनटो की डेफिनेशन क्या थी, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, याद होगा मैंने लिखवाया था कोडोमेन। डेफिनेशन पे ध्यान देने, एक बार पीछे जाके, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ये वाला r कोडोमेन, ये वाला r रेंज, सच दैट, सॉरी, डोमेन। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये डेफिनेशन थी, ध्यान होगा 3 स्टेप में ये। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज अगर ऐसा हो जाता है, तो दैट मीन्स एफ इज ऑनटो। जो बच्चा इस डेफिनेशन को भी एग्जाम में लिखा है ना, आप खुद सोच के देखो, मैं अब थोड़ा सा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ। अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर ऑनटो प्रूव करना है, तो जब प्रूव ही करना है तो आपके लिए ये वाला स्टेप खत्म होगा जी, इसका मतलब तो कोई आएगा ही नहीं, इसका मतलब ऑनटो तो है ही। ऐसे केस में आपको सिर्फ एक्स के लिए निकाल के ये लिख देना होता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते, पर सीबीएसई के अंदर तो हम ऐसा कर, जब प्रूव ही करना है तो हम सीधा लिख ही देंगे इसके अंदर। बाकी आपको जानकारी होनी चाहिए कैसे पता लगाते हैं, हम आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो 1 1 प्रूव करना कैसे करते हैं, ऑनटो कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव करने में ऑनटो में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन डोमेन है और कौन कोडोमेन है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी इसकी। देखो, कोई एक फंक्शन है f1, फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है भाई, और f1 1 के इक्वल है, और f2 भी 1 के इक्वल है। देखो वैसे साफ पता चल गया, दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो 1 1 तो है नहीं है, साफ पता चल गया। ठीक है, एक बात और क्या रखी है, एंड एफ एक्स जो है वो x-1 के इक्वल है, कब, जब x ग्रेटर देन 2 है। पता चला ना, देखो हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, 1 पे तो इसका आंसर 1 है, 2 पे भी इसका आंसर क्या है, 1 है। पर 2 से जब भी बड़ा देखा जाए, मतलब 3 पे देखा जाए, फिर इस तरीके से इस वाले इससे फाइंड करना है। 2 पे ये यूज नहीं करना है, 1 और 2 पे।
टू से बड़े नंबर के लिए ये यूज करना है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे 1 1 और 1 2 हम इसको देखते हैं। तो वैसे तो साफ हो ही रहा है इसके अंदर। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर 1 1 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है ये। यहाँ पे क्या है, हेयर जो F1 है वो भी 1 के इक्वल है, एंड F2 जो है वो भी 1 के इक्वल है। तो दैट नहीं के लिए तो पता है एग्जाम्पल चाहिए होता है। दो अलग अलग इमेज की इमेज आप ध्यान करोगे, इसके अंदर इस टाइप का केस बन जाएगा। ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इस 1 की इमेज भी 1 है और इस 2 की इमेज भी 1 है। इस टाइप के केस में तो 1 1 नहीं होता, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना दैट इम्प्लाइज F इज नॉट 1 1। 1 1 नहीं है ये। ठीक है, एक की दो इमेज में तो फंक्शन ही नहीं होगा, वो वाला केस तो 12th क्लास के अंदर भूल ही जाओ आप, वो 11th में हो गया। अब तो यहाँ जितने कोई क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास के अंदर फंक्शन तो होंगे ही होंगे। एक की दो इमेज तो कभी आएगी नहीं, पर 1 1 के अंदर दो की एक इमेज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 1 1 की डेफिनेशन है। फंक्शन के लिए तो वो केस पीछे है। तो उसके बाद हम देखते हैं ऑन्टो। ऑन्टो के लिए क्या है, ऑन्टो है वैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है। ऑन्टो के लिए क्या है चेक कर लो। देखो हर एलिमेंट की क्या आएगी, कोई ना कोई इमेज आएगी। 1 की तो हो ही गई, तो ऑन्टो प्रूव करने के लिए मैंने क्या मेथड बताया था, लेट एफ एक्स को क्या लेट कर लो, वाई लेट कर लो। तो दैट इम्प्लाइज एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। और एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वाई की तुम जो मर्जी वैल्यू पुट करो, वाई की तुम जो मर्जी वैल्यू पुट करो, ठीक है, वो पक्का कहाँ आ जाएगा, यहाँ लाएगा। जब y की जगह 1 पुट करो तो x2 आ जाएगा, y की जगह 2 पुट करो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हर एलिमेंट के लिए आप चेक करके देख लो, कोई y की वैल्यू आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको मैं पुट करूं पर x ना आए, x जो है वो नेचुरल नंबर ना आए। तो बस इसके बाद जब ऑन्टो है तो बस आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी होती है, हेयर फॉर ईच y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन सा है, कोडोमेन वाला है ये। वैसे लिख भी दो, जब दोनों सेम सेट है तो लिख भी देना चाहिए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। और ये इस बार जो n क्या है वो डोमेन वाला है। थोड़ा भाई स्पेलिंग चेक कर लेना कहीं, ओहो डी बार बार पहले क्यों लगा रहा हूँ मैं, डोमेन। ठीक है, ये आ जाएगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये तीन आपको लाइन याद रखनी है, दैट इम्प्लाइज। और साथ में एक बात और भी समझ लेना, एक चीज और भी है कि 1 के लिए भी दे रखी है एक, यहाँ इससे 1 छूट जाता है। ठीक है, 1 यहाँ पे छूट जाता है एक तरह से। तो यहाँ पे हम आल्सो एक बात और हमें पता है कि F1 F0 सारे ही कवर हो जाएंगे इसके अंदर। एफ एक्स 1 के इक्वल है, यहाँ आ गया, अगर एफ एक्स 1 के इक्वल पुट करते हैं, वाई 1 है तो ठीक है 2। ठीक है, सारे ही हो गए इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आगे। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ इज ऑन्टो, एफ ऑन्टो हो जाएगा, इतने से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस सीबीएसई लेवल पे हमारा बड़ा इजीली काम चल जाता है, वैसे भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको वैसे चेक करना, वहाँ कुछ लिखना नहीं होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। एग्जाम्पल 11 देखो, यहाँ आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है। चलो भाई देखते हैं कैसे, 1 1 क्यों नहीं है। सॉल्यूशन, सॉरी इसका नॉट 1 1, पक्का कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा भाई। एक बार था ना, ये इसका जो हम एरो डायग्राम बनाते हैं, 2 3 एलिमेंट बना के देख लो, आपको पता चल जाता है। आर आर, यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है, और यहाँ 1। ठीक है, अब 1 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। अब 1 1 नहीं है तो इसका मतलब 1 से कोई और एलिमेंट भी कनेक्ट हो रहा होगा। -1 भी आप ध्यान करोगे, -1 भी तो यहीं से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, -1 भी किससे कनेक्ट हो रहा है, यहीं से कनेक्ट हो रहा है। 1 भी 1 से कनेक्ट होगा यहाँ पे, -1 भी 1 से कनेक्ट होगा, क्योंकि अगर तुम फाइंड करोगे F1, F1 होगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। और F -1 फाइंड करोगे, वो भी क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा, वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एक तरह से 1 की इमेज भी 1 है और -1 की 1 है, तो बस यही इसका मतलब क्या है, 1 1 नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर F1 इक्वल टू 1 स्क्वेयर, दैट इज 1। और F -1 इज ऑल्सो -1 स्क्वेयर 1। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, F इज नॉट 1 1।
इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। भाई ये तो एग्जाम्पल देके काम तो हमारा देखो यही हो गया। प्रूफ समझाता हूँ, चलो। कई बार बच्चा कहता है सर इसको अगर हम करते प्रूव तो हो जाता है ये। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ये मैं अलग से बता देता हूँ कि इसको अगर हम वन वन प्रूव करने वाले मेथड से हम ट्राई करते तो कहाँ प्रॉब्लम आती। तो हम लेके चलते हैं लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ये हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता, दैट मीन्स एक्स वन स्क्वेयर इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर, ये आ जाता एक्स वन स्क्वेयर एफ एक्स टू स्क्वेयर। अब यहाँ से कई बार बच्चा इसको एक्स वन इक्वल टू एक्स टू कर देता जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज नोट वन वन। याद रहे, वन वन जब होगा जब सिर्फ एक्स वन और एक्स टू इक्वल होंगे, कोई और केस नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आना चाहिए ये। ठीक है, तो हम ऐसा भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ये और बेटर है। एग्जाम्पल देके कर दोगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, कोई सी अभी एक मेथड यूज कर लो, फिलहाल आप सारा इसके अंदर नोट कर लेना, दोनों मेथड आप यूज कर लेना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑन्टो, नोट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या, ऑन्टो भी नहीं है ये, नोट ऑन्टो। अब हमें ढूंढना है कि इधर कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो यहाँ से कनेक्टेड ना हो। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लेके चलूँ, देखो ध्यान देना, तो -2 से तो कोई नंबर कनेक्ट हो ही नहीं सकता। -2 किसी भी इनपुट का आउटपुट नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लेके चलते हैं लेट या टेक नोट ऑन टर्न, तो कोई एग्जाम्पल होगा, ऑब्वियस बात है। टेक, या चलो अगर वही अपना मेथड यूज कर लेते हैं, वहीं से हमें पता चल जाएगा, वहां से ढूंढना आसान रहता है। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दैट इंप्लाइज क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। अब ऐसी कोई y की वैल्यू देखो कि x रियल नंबर ना आए, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ टेक y इक्वल टू कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो -1, जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, जो कि कोडोमेन में बिलोंग करता है। बट अब x क्या आ जाएगा ऐसे, अगर मैं ये लेता हूँ, तो दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, जो कि रियल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता, डोमेन। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो दैट मीन्स एफ इज नॉट ऑन्टो। यही ऑन्टो की डेफिनेशन थी। अगर ये बिलोंग कर जाता तो फिर हम ऑन्टो नहीं कहते उसको, फिर भी क्या पता हमने एग्जांपल है, फिर हम सीधा वो उसकी डेफिनेशन लिख देते। तो हमें यही ढूंढना, नॉट ऑन्टो के केस में ऐसा ढूंढना है कि ऐसा कुछ केस बन जाए कि वाई तो कोडोमिन में बिलोंग कर रहा हो, पर उसको पुट करने से जो एक्स की वैल्यू आती है वो ना बिलोंग कर रही हो। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो ऑन्टो नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा आप एग्जाम्पल करोगे, आपको लिखना आ जाएगा कि किस सिचुएशन में हमें कैसे कैसे लिखना होता है। ये सीधा क्या होता है, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मार्क्स नहीं कटते बिल्कुल भी, अगर आपने ढंग से, पर लिखा ऐसे ही होना चाहिए जैसे बता रहा हूँ। दाएं बाएं नहीं जाना होता इस चैप्टर के अंदर, सीबीएसई लेवल के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए बोल देता हूँ, आप एक काम करना, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वैसे हम ये, चलो खुद ट्राई करना, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको अपने आप ट्राई करना है। ये सेकंड फर्स्ट पार्ट ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, इनको डिस्कस जरूर करेंगे अगली क्लास में हम। ये भी ट्राई करना है, जैसे हम ये कर चुके हैं अभी। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आपको ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। मल्टीपल चॉइस ये भी ट्राई करना है, और ये भी ट्राई करना है। ठीक है, जितना मैंने क्वेश्चन कहे इन्हीं को आपको ट्राई करना है, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, अगली क्लास में हम आगे का अपना कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।